नमस्कार दोस्तों, लर्निंग विद विनीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गो टू स्पेशल के बारे में। आपने शायद सुना होगा पेस्ट स्पेशल। ये पेस्ट स्पेशल कुछ अलग चीज़ है और गो टू स्पेशल कुछ अलग चीज़ है। आज इसी के बारे में सीखेंगे और जो हमारी काम की चीज़ें हैं उसे हम अपने पास हमेशा के लिए रख लेंगे। तो चलिए बिना देरी के मैं शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की। ले चलता हूँ आपको अपनी एक्सेल स्क्रीन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गो टू स्पेशल के बारे में। पहले मैं आपको बता दूं कि गो टू क्या होता है। जैसे ये आपने शायद मेरी शॉर्टकट की वाली वीडियो देखी होगी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कंट्रोल जी। जब हम कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो गो टू ओपन होकर आता है। इसके अंदर रेफरेंस, अगर आप किसी भी रेफरेंस पे जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये 100 पे जाना चाहते हैं, अब टाइप करिए सीधा और ओके कर दिए। ये देखिए आप A100 पर आ चुके हैं। तो इसी के अंदर आप जैसे ही कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, एक नीचे साइड में एक स्पेशल करके एक टैब दिखता है। उस टैब पे आप जैसे ही बटन जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको कुछ कमांड बटन दिखेंगे। अब इनका क्या क्या यूज़ है हम इस वीडियो में समझेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट हाँ नॉलेजेबल है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हम सब के बारे में जानेंगे कि किसका क्या यूज़ होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोट के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ कि गो टू स्पेशल करता क्या है। ये इसका काम होता है हाईलाइट करना। अगर आपके एक्सेल शीट पे इसमें से जो भी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है तो उसे हाईलाइट कर देगा। जैसे कि फर्स्टली हम बात कर लेते हैं नोट्स। अगर मैंने इस शीट के अंदर कहीं पर भी नोट्स अप्लाई कर रखे हैं तो उसे ये हाईलाइट कर देगा। फिर उसके हिसाब से हम उसे कलर कर सकते हैं या फिर हम उसे बोल्ड कर सकते हैं या बॉर्डर दे सकते हैं। वो अपने हिसाब से हम उसे कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं फाइंड कर लेता हूँ नोट्स को, मैं ओके करता हूँ। मुझे कुछ नहीं करना, कहीं भी सिलेक्ट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ये अपने आप ही उसे ढूंढ लेगा। ये देखिए जैसे ही मैंने ओके किया, ये मेरे 2 सेल हैं जो, ये देखिए मैंने इसे हाईलाइट कर दिया है। अब जिससे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर मैंने नोट्स बना रखे हैं। अब नोट्स बना रखे हैं कैसे पता चला, आप यहाँ पे टॉप में राइट हैंड पे देख रहे हो रेड कलर का एक कुछ सिंबल सा आ रहा है जिस पे लिखा हुआ है दिस सेल इज़ नॉट वैलिड, और सेकंड है जिस पे लिखा रहा है दिस एम्प्लॉय हैज़ रिजाइन। तो ये है नोट्स देखने का तरीका। अब इसी तरीके से हम दोबारा जाते हैं। तो उस पर जाने के लिए मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा, उसके बाद फिर से स्पेशल पे जाऊँगा। नेक्स्ट है कंस्टेंट। कंस्टेंट्स का मतलब है, जैसे अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये मेरे जो कुछ कमांड्स हैं वो हाईलाइट हो गए हैं, जैसे नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल, एरर। अब मुझे इसमें से कुछ भी ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ नंबर्स की। अगर मुझे इस शीट में कुछ नंबर ढूंढने हैं तो ये देखिए किस तरीके से जो भी नंबर्स हैं वो मेरे यहाँ हाईलाइट हो चुके हैं। अब आप बोलोगे कि ये भी तो नंबर हैं, ये हाईलाइट क्यों नहीं हुए। मैं आपको बता देता हूँ कि ये नंबर नहीं है, ये एक फॉर्मूला है। ये कैसे हाईलाइट होगा, कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ, यहाँ जाता हूँ। अब कंटेंट्स में जहाँ पे भी टेक्स्ट लिखा होगा, आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। लॉजिकल पे करेंगे तो वो लॉजिकल हाईलाइट हो जाएगा। एरर पे करेंगे तो वो एरर हाईलाइट हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको एरर करके दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए ये कह रहा है नो एरर फाउंड। तो हमारे इसमें सीट में कोई एरर नहीं है। इसके बाद हम फिर से कंट्रोल जी पे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फॉर्मूला की। ये देखिए फॉर्मूला के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट सब पर चेक मार्क होके आएगा। हम इसे एक बार हटा देते हैं। ये देखिए अब हम फॉर्मूले के अंदर नंबर्स, जिस पे नंबर फॉर्मूला लगे हैं वो फॉर्मूला हाईलाइट हो जाएगा। ये देखिए इतना एरिया हमारा हाईलाइट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है वो नंबर्स के ऊपर लगा हुआ है। अब मैं फिर से आपने एक चीज़ गौर की होगी कि हम बार बार कंट्रोल जी कर रहे हैं, फिर उसके बाद तो मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं माउस का यूज़ करूं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ मैं कीबोर्ड से जाऊं, यानी कि कीबोर्ड से गो टू स्पेशल ओपन करना चाहता हूं। तो उसका सिंपल सी शॉर्टकट की है
2-3 बटन दबाने पड़ेंगे आपको, बट हाँ जब आप दबाते रहोगे तो आप उसके हैबिचुअल हो जाओगे। तो वो की हैं Alt-H-F-D-S, Alt-H-F-D-S, Alt-H-F-D-S। आप जैसे ही दबाओगे गो टू स्पेशल ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर टेक्स्ट फार्मूला देखना चाहते हो, लॉजिकल फार्मूला देखना चाहते हो, एरर देखना चाहते हो, ये देखिए मैं टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो ये मैंने पहले से सिलेक्शन दिया हुआ है, मैं इसे सिलेक्शन को हटा लेता हूँ। ये अब मैं आपको एक बार फिर से टेक्स्ट फार्मूला दिखा देता हूँ। ये देखिए ये जो हमारे हैं टेक्स्ट फार्मूला है, कैसे पता चला? ये देखिए अपर, मैंने यहाँ पे अपर फार्मूले का यूज़ किया तो ये टेक्स्ट फार्मूला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इस पर एक एक करके क्लिक करिए। एरर तो आप जानते हैं क्या है, लॉजिकल फंक्शन जो जैसे कि इफ़ वगैरह, बट ये आने वाली कुछ वीडियो में आपको कुछ लॉजिकल फंक्शन समझ में आएंगे, अभी शायद आपको नहीं पता होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स देखिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ, एग्जांपल दे देता हूँ ब्लैंक्स का। ये देखिए मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, इसके अंदर मेरी कुछ सेल हैं वो ब्लैंक हैं, तो उसे मैं कैसे हाईलाइट कर सकता हूँ? सिंपल सा मैं Alt-H-F-D-S प्रेस करूँगा और इसके बाद ब्लैंक, ये आप देख पा रहे होगे ये जो मेरे ब्लैंक हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। फिर मैं इसे कलर कर सकता हूँ या फिर कुछ भी, मतलब मैं जो चाहूँ इसके साथ कर सकता हूँ। अगर मुझे ये इनकी नीड नहीं है तो मैं इन्हें डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट कैसे कर सकता हूँ? जैसे मान लीजिए मेरे पास अभी ये हाईलाइट हो चुके हैं, तो सिंपल मैं कंट्रोल- प्रेस करूँगा और ये पूछेगा कि शिफ्ट सेल अप, एंटायर रो, एंटायर कॉलम, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। इसे मैं अप कर देता हूँ। कांट चेंज पार्ट ऑफ डेटा टेबल, तो ये कह रहा है कि डेटा टेबल का जो पार्ट है वो मैं चेंज नहीं कर सकता। एक मिनट रुकिए, हम इसे दूसरे तरीके से करके देखते हैं एक बार। फिर से मैं फिर से इसे डिलीट करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए ये कह रहा है कांट चेंज द पार्ट ऑफ डेटा टेबल, यानी कि ये जो एक तरीके से डेटा टेबल बन चुका है इसका ये पार्ट हो चुका है, तो इसे डिलीट नहीं कर सकता ये। बट आप इसे करके देखिए, ये ज़रूर डिलीट हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने इसे एक टेबल दे दिया है, टेबल की तरीके से बना दिया है, इस वजह से ये डिलीट नहीं हो पा रहा है। और नेक्स्ट चीज़ ये है, अगर मान लो मैं चाहता हूँ कि जो भी ब्लैंक है मैं उस पर 0 लिखना चाहता हूँ, तो सिंपल से 0 प्रेस करूँगा, उसके बाद एंटर नहीं मारना है, मुझे मारना है कंट्रोल एंटर। ये देखिए एक साथ मेरे जो भी ब्लैंक थे उस पर एक साथ 0 आ चुका है। और नेक्स्ट चीज़ मैं एक और इसका फ़ायदा बता देता हूँ आपको। ये देखिए मैंने इतना सेलेक्ट किया, इसके बाद मैं गो टू स्पेशल पे जाता हूँ, ब्लैंक पे जाता हूँ। देन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो इंडिया से लेके पाकिस्तान तक, उससे ऊपर तक जो स्पेस है, जो यानी कि मेरे पास ब्लैंक एरिया है, उसमें इंडिया फिल हो जाए, उससे नीचे जो पाकिस्तान यूएसए तक है वहाँ पे पाकिस्तान फिल हो जाए। तो सिंपल सा मुझे कुछ नहीं करना, इक्वल टू लगाना है और मुझे इंडिया का रेफरेंस दे देना है, फिर मुझे कंट्रोल एंटर मारना है। ये देखिए कितना सिंपल है। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं ब्लैंक का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, ब्लैंक। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है करंट रीजन। करंट रीजन जैसे कि आपको पता है
मैं यहाँ पर किसी भी टेबल के अंदर जाऊँगा, कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो ये करंट रीजन को सिलेक्ट कर लेता है। यही काम हमारा गो टू स्पेशल करता है। माफ़ कीजिएगा, ये देखिए करंट रीजन पे क्लिक किया मैंने, ओके करता हूँ तो मेरा करंट रीजन सिलेक्ट हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं करंट एरे। करंट एरे का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक बार इस टेबल के ज़रिए से समझाना चाहूँगा। ये देखिए मैंने एक ये टेबल बनाया है, ये एक डेटा टेबल बनाया है। ये बनाया किस तरीके से, ये मैंने यहाँ से बनाया है। डेटा में जाऊँगा, डेटा में जाने के बाद में व्हाट इज़ एनालिसिस, यहाँ पे डेटा टेबल में जाके इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा डीप बाद में, बट अभी मैं आपको सिर्फ ये समझा देता हूँ कि ये करंट एरे होता क्या है। करंट एरे पे मैं क्लिक करता हूँ, देन ओके करता हूँ। ये देखिए जो मेरा एरे है वो सिलेक्ट हो चुका है। ये एरे किस लिए है, क्योंकि ये जो मेरा टेबल बना है सिर्फ ये आप देख पा रहे होंगे, जो मेरे 2 सेल हैं उसी से मिलकर बना है। हम इसे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आने वाली कुछ वीडियो के अंदर। अभी मैं सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आपको कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम बात कर लेते हैं। ये देखिए मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं और मैंने सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो सिलेक्ट करने के लिए क्या करूँगा, मैं पहले इस पर सिलेक्शन करूँगा, देन मैं कंट्रोल की प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं इसे करूँगा, इसे करूँगा, इसके बाद इसे करूँगा, इसके बाद तो अभी तो मेरे पास सिर्फ 5 शेप्स थी तो मैंने कर ली। अगर यही मेरे पास 100 है, 150 है, 1000 है तो क्या मैं ये कंट्रोल दबा के इसे ऐसे सिलेक्ट करता रहूँगा? जी बिल्कुल नहीं। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है, सबसे पहले हम जाएंगे गो टू स्पेशल में। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, वो है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका काम चुटकी में हो जाएगा। जो आप एक एक करके सेलेक्ट कर रहे थे, अब आप क्या कर सकते हैं, एक साथ किसी पे भी कमांड दे सकते हैं। जैसे कि मुझे कलर करना है, देखिए एक साथ सब पे कलर। अगर किसी पे कुछ बॉर्डर लाइन चेंज करनी है या कुछ भी फॉर्मेटिंग करनी है, मैं एक साथ सब पे कर सकता हूँ। अगर मुझे एक एक करके करनी है तो मैं टैब बटन प्रेस करूँगा तो ये नेक्स्ट पे शिफ्ट होता जाएगा। तो ये होता है यूज़ ऑब्जेक्ट का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जो कि है रो डिफरेंस। तो रो डिफरेंस दोस्तों ये देखिए, ये हमारे पास कुछ एक टेबल है, एक टेबल एरे है, सॉरी एक टेबल है और एक ये नीचे टेबल है। तो रो डिफरेंस में हम देखिए क्या देखेंगे, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ और ओके, ये क्या कह रहा है, नो सेल वर फाउंड। इसने क्यों फाउंड नहीं किया, क्योंकि हमने जैसे ही हमने अभी बात की थी इसके बारे में, नोट्स, कंटेंट और फॉर्मूला, इसमें हमें सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट हाँ हमें इसके अंदर सिलेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं रो डिफरेंस पे जाता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ पार्टिकुलर सेल्स हैं जो हाईलाइट हो चुके हैं। वो क्यों हो चुके हैं ये आपको अभी पता चल जाएगा। आप इसमें गौर करिए कि जो मेरी वैल्यूज़ जो मैंने इसमें टाइप की हैं क्या वो सेम है या नहीं। देखिए ये बिल्कुल सेम है, यानी कि सेम होने के बाद इसको कुछ डिफरेंस मिला, यानी कि कुछ अलग, कुछ यूनिक मिला, तो उसने उसे हाईलाइट कर दिया। इसे हम कहते हैं रो डिफरेंस। ये इसने रो में सॉर्ट किया है। अब यही चीज़ कॉलम में सॉर्ट करना चाहे तो सेम वही तरीका है, वही करेगा। इसे हम कॉलम डिफरेंसेस कर देंगे तो ये कॉलम के अंदर हाईलाइट कर देगा। ये देखिए अभी इसने पूरा ये सिलेक्ट कर दिया, बट ऐसा नहीं है क्योंकि हमने इसे भी सिलेक्ट किया था। अब मैं इसे दोबारा से सिलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे
हमारे पास फिर से कुछ सेल्स हैं जो हाईलाइट हो चुके हैं। मैं आपको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यूज़ हैं इस पूरे कॉलम के अंदर अलग हैं, तो इसलिए हमारा ये जो कमांड है इसे सेलेक्ट कर देता है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं रो डिफरेंस हो गया, कॉलम डिफरेंसेस हो गया। अब हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट्स। तो प्रेसिडेंट्स में क्या होता है, मैं कुछ रैंडम कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे। देखिए प्रेसिडेंट्स और डिपेंडेंस, इसका मतलब ये होता है कि ये जो सेल है इसका प्रेसिडेंस क्या है और जो दूसरी सेल है उसका डिपेंडेंस क्या है, यानी कि ये किस पे डिपेंड है और इसकी, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सेल है, अब ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये जो है H, यानी कि जो मेरा H5 है, ये मेरा प्रेसिडेंस है किसका, इन कॉलम्स का, सॉरी इन सेल्स का। कैसे, देखिए मैंने प्रेसिडेंट्स पे क्लिक किया, डायरेक्ट ओनली या ऑल लेवल्स कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट ओनली पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए, यानी कि जो मेरा ये सम हुआ है वो इन सेल से मिलकर हुआ है। अगर मैं इसी तरीके से बात करूं कि ये जो मेरी ये सेल है इसका डिपेंडेंस कौन है, तो आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए, यानी कि ये जो मेरी सेल है इसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला पुट किया है वो इसका रेफरेंस लेके किया है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलते रहें और आप कुछ नया सीखते रहें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जो कि है हमारा लास्ट सेल। ये बहुत ही इजी है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं पे भी कोई भी वर्क कर रहा हूँ, उसके बाद में मैंने ये एक सेल कहीं पे भी जाके कुछ भी टाइप करके आ जाता हूँ और मैं भूल चुका हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि वो मेरी लास्ट सेल क्या थी, तो सिंपल इस पर क्लिक करूँगा। ये देखिए मैंने जहाँ टाइप किया था ये ऑटोमेटिक, अब ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ टाइप किया है तो यहीं लिखा है, इसके बाद मैं कहीं और एक्शन करता हूँ, यहाँ करता हूँ या फिर यहाँ करता हूँ, तो वो उठाकर यहाँ लेगा। यानी कि वो मेरा जो लास्ट सेल एक्शन होगा जिस पे मैंने एक्शन लिया होगा वो उसे हमारे जो कर्सर है वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा ले जाके। इसे हम कहते हैं लास्ट सेल। नेक्स्ट है हमारा विजिबल सेल ओनली। विजिबल सेल ओनली का मतलब क्या है ये हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसके अंदर कुछ एक दो कमांड है, विजिबल सेल ओनली, कंडीशन फॉर्मेटिंग और डेटा वैलिडेशन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो प्रैक्टिस करिए और बाकी का मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे समझा दूंगा, आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, और जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है तो ज़रूर वो एक्सेल सीखना ही चाहता है, क्योंकि अगर आप 17-18 मिनट की वीडियो कंटिन्यू देख सकते हो तो ज़रूर आपको इंटरेस्ट आ रहा है या फिर कुछ नया सीखने की इच्छा है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।